चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर है स्वरूप नंदी जी। मेरे पास बजाज ऑटो के शेयर्स है जो मैंने 8,692 रुपये में लिए हैं। और किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनीज के शेयर है जो मैंने 1,340 के भाव पे लिए हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेच देना Let's take the second question first. Kirloskar Pneumatics चाहिए? fundamentally बहुत strong company है and I think जिस तरीके से वो ट्रांसमिशन सेगमेंट्स में जो लीडरशिप रहता है तो उससे सबसे बिजनेस मॉडल इज वेरी वेरी स्ट्रांग। सीएनजी सिस्टम्स और ऑयल एंड गैस के सिस्टम्स में बहुत अच्छे तरीके से वो टेक्नोलॉजी होल्ड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेशियोज एंड रैशनल्स एंड ऑल वेरी वेरी मच पॉजिटिव। मेरे हिसाब से इसको एज ए लॉन्ग टर्म प्लेयर के हिसाब से ही रखना चाहिए एंड हम्म। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के साथ एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस शुड बी 1250 के आसपास। Currently almost trading at 1460. My overall target would be all time high, which is around 1800 at the current point of time. So overall मेरा recommendation hold रहेगा and fundamentally very strong company. उसके बाद जो बजाज ऑटो के बारे में बात कर रहे हैं, obviously 2 minutes back we were discussing about two wheelers हीरो होंडा के ऊपर। तो आई थिंक बजाज ऑटो इज ऑल्सो गुड प्लेयर। जिस तरीके से चार्ट्स बोल रहे हैं मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है एंड विच कैन बी 9,000 रुपीज एज ए टारगेट। सो इफ ही और शी विशेस टू बुक प्रॉफिट्स तो 9,000 के आसपास बुकिंग करना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो दीपक का है। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास SJVN के शेयर है 350 शेयर जो मैंने 102 के भाव पे लिए हैं। मैं इसको होल्ड करूं, एग्जिट करूं, या फिर आप मुझे एवरेजिंग की भी सलाह देंगे? सो आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा फॉर एटलीस्ट फॉर मीडियम टर्म। मतलब एक दो क्वार्टर तीन क्वार्टर तक यही भाव के आसपास रहेगा या मैक्सिमम 100 रुपीज 110 तक जा सकता है। इट शुड बी सीन एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक नॉट एज ए ट्रेडिंग स्टॉक। शॉर्ट टर्म में मत देखो। साल भर के आसपास भी आपको शायद ये 125 130 के आसपास का एक टारगेट लेके होल्ड कर सकते हैं। बट मेरे लिए टारगेट थोड़ा बड़ा आएगा, 160 140 तक भी जा सकता है। बट 2 इयर्स का व्यू होना चाहिए आपको। बाई मोर ऑन डिप्स एनीवेयर बिटवीन 90 के आसपास अगर स्टॉक जाता है कोई भी रीजन से तो 90 के आसपास आपको एक्चुअली ऐड करना चाहिए। ओके, मोनिका सिंघानिया का सवाल है। उनके पास 200 शेयर है ग्रीव्स कॉटन के जो उन्होंने 234 के भाव पे लिए है। आपसे जानना चाहती हैं क्या करना चाहिए? देखो टाइम बिंग तो उसके नंबर्स कुछ खास नहीं थे। मतलब ये फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर वाज आल्सो नॉट सो गुड। मतलब प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट लोअर डिजिट में आ चुका था। 6 करोड़ वाज Q3 प्रॉफिट्स एंड Q4 प्रॉफिट्स वर लेस देन 2 करोड़। तो नंबर्स को वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। आई थिंक इट विल ट्रेड अराउंड 200 रुपीज ओनली फॉर एटलीस्ट एक क्वार्टर फ्रॉम नाउ। अगर Q1 अर्निंग्स में थोड़ा भी विजिबिलिटी आती है आई थिंक दैट विल ड्राइव दिस बिजनेस ए लॉट। ओवरऑल होल्ड रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉसेस शुड बी एनीवेयर बिटवीन 200 175 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। ओके, स्वाति जैन का सवाल है और सवाल है आलोक इंडस्ट्रीज पे। उनके पास 800 शेयर है, 21 रुपए के भाव पे उन्होंने लिए हैं। आपसे जानना चाहते हैं मुझे क्या करना है? देखो आई हैव ए क्लियर व्यू ऑन दिस। अवॉइड दिस स्टॉक। बिजनेस में कुछ खास हो नहीं रहा है। पोस्ट एक्विजिशन ऑफ मुकेश अंबानी स्टॉक में कुछ ज्यादा मोमेंटम आया नहीं है। डेट आप देखोगे 25,000 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। तो ये सिर्फ लैंड की वजह से मुकेश अंबानी जी ने इसको लिया हुआ है। बाकी बिजनेस में कुछ है नहीं है। आपका लॉस अभी भी बहुत मिनिमल है। मतलब 21 में लिया है, अभी 21 के आसपास ही चल रहा है। थोड़ा भी कॉस्ट के ऊपर आता है। डोंट इवन मेक ए लॉस ऑफ 1 रुपी ऑन दिस स्टॉक बिकॉज ऐसे कुछ वैल्यूएबल स्टॉक ही नहीं है। एग्जिट दिस स्टॉक। यू हैव लॉट ऑफ बिग गुड कंपनीज टू इन्वेस्ट इन। So suggest a few, Prashant, big companies. अगर अगर आप देखोगे मैं इमेजी का एवरी टाइम एवरी शो पे मैं रेकमेंड करता हूँ। तो लास्ट एक साल में मार्केट में जितना भी वोलेटिलिटी हुआ है ये 65-70 के आसपास ही है। ऑब्वियसली ये अभी तक रिटर्न आया नहीं है। इट्स टेस्टिंग ऑफ माय पेशेंस एज वेल एज द इन्वेस्टर्स पेशेंस। तो अगले एक साल के अंदर मेरे लिए स्टॉक एटलीस्ट 3 डिजिट का हो जाना चाहिए विच इज ए टारगेट ऑफ 100। तो 65-70 से 100 इज ए वेरी गुड डिसेंट अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स। माय रिकमेंडेशन इज अगर आलोक से जाके आप इमेजी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई थिंक यू विल एटलीस्ट रिमेंबर मी। Everybody will remember you, Prashant. अगला सवाल ले लेते हैं। भावेन का सवाल है। वो पूछते हैं रिलायंस के लिए क्या करना चाहिए 1650 के अब। आई डोंट नो व्हाट इज राइटिंग। रिलायंस पे अपनी राय दे दीजिएगा। तो रिलायंस एक स्टॉप लॉस से 1250 1450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सी इट्स ए हैवी वेट स्टॉक इन द सेक्टर। अगर मार्केट को मैं ऑल टाइम हाई के हिसाब से बात कर रहा हूँ एक दो महीने के अंदर तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही। आई डोंट नो इज लेवल ऑफ बाइंग एंड कॉस्टिंग। देखो ऑल टाइम हाई तो करेगा ही एज एंड व्हेन मार्केट आल्सो ट्रेड्स इन ऑल टाइम लेवल्स।
सो इट शुड बी ए पोर्टफोलियो स्टॉक। मुझे लगता नहीं ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा नहीं इसमें। साल में आपको 12-15% रिटर्न अगर मिल रहा है तो इट्स वेरी डिसेंट नो रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट। ओके। दीपक गुप्ता जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 साल तक का व्यू रखते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं। वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, वी हैव एक्टिव कवरेज। आई थिंक अच्छे लेवल पे अक्यूमुलेट करना चाहिए इसको। टाइम बिंग ट्रेंड नेगेटिव है, सी वी हैव टू नो सी चार्ट्स एंड ट्रेंड्स वेयर टू बाय मोर। आई थिंक वेट एंड वॉच, अगर 300 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे फिर से उसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। मतलब 10 रुपए का वीकनेस मुझे लग रहा है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए वेरी बुलिश हूँ मैं, एटलीस्ट विद टारगेट ऑफ 330 340 फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और ओके। 400 एज एटलीस्ट 2 ईयर होल्डिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स। निखिल अग्रवाल जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं जियाको के बारे में। उनके पास जियाको के 177 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 70 रुपीज ईच। मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं आपसे। सलाम। जियाटो स्पेलिंग कभी नाम सुना नहीं। जियागो, IXIGO, आई डोंट नो व्हाट आई यू कॉल इट। एक्स, IGO। अच्छा जो लेट ट्रैवल टेक्नोलॉजी एक। या। हाँ, ओके अंडरस्टूड। सी वैल्यूएशन वाइज वेरी वेरी एक्सपेंसिव है, और जिस तरीके से आजकल ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं ट्रैवल टेक्नोलॉजीज पे, आई थिंक ड्यू टू नो वैल्यूएशंस आई एम नॉट कंफर्टेबल टू नो रेकमेंड दिस कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 160 के ओके। आसपास अगर आता है तो देन थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, बट टाइम बीइंग अवॉइड दिस स्टॉक। ओके। अगला सवाल है निखिल, सॉरी उनका ले लिया है, संजय नारायण जी का सवाल है CDSL को लेके। उनके पास CDSL के शेयर है जिन्होंने 600 के भाव पे खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का वो यहाँ पे व्यू रखते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली जब लॉन्ग टर्म का व्यू है तो सीडीएसएल इज द बेस्ट कैंडिडेट एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। डिप विल कम ओनली बिकॉज ऑफ मार्केट सेलिंग प्रेशर, जहाँ पे भी एक मार्केट में ओवरऑल सेलिंग आती है तभी ये स्टॉक शायद नीचे आएगा 1600 के आसपास तक। एवरी डिप हैज टू बी बॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरे लिए टारगेट एक 2000 जो उसका ऑल टाइम हाई है उसका तो एक फर्स्ट टारगेट रहेगा ही। बट एज एंड व्हेन दी एनएसडीएल का आईपीओ आता है, आई थिंक व्हेन वी कंपेयर दीज टू कंपनीज, CDSL still looks very good for me as a growth perspective, बिकॉज दिस ओके। कंपनी इज इनटू रिटेल डिपॉजिटरी सर्विसेज। मुझे लगता है कि आगे जाके 1-2 साल के लिए रिटेल का इन्वेस्टमेंट अभी भी बढ़ेगा यहाँ से। तो सीडीएसएल इज ए गुड प्ले। इसको प्रॉक्सी प्ले भी बोल सकते हो, जिस तरीके से लोग अकाउंट्स नए खोल रहे हैं तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम आएगा। एंड 2000 एज ए फर्स्ट टारगेट एंड 2200 सेकंड टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। बड़े अच्छे रेट पे खरीदा है, 600 के भाव पे खरीदा है, और तो 1790 के आसपास का यहाँ पे जो है शेयर और प्राइस दिख रहा है। एक रिकमेंडेशन है, आप डेली उसको भाव मत देखो, एवरी क्वार्टर एवरी 6 मंथ्स देखो। क्या होता है कि कभी कभी ये जो प्रॉफिट देख के आपको अच्छा ऐसा लगेगा कि मैं बुक कर लूं बिकॉज मार्केट ट्रेंड नेगेटिव एंड ऑल। अगले जी। 2 साल के लिए शायद आपको 3-4 बार ही चेक करना चाहिए। ऑब्वियसली कभी भी मार्केट को ट्रैक करते हो, डोंट सी इट एवरी डे। करेक्ट। संदीप जी का सवाल है, NCC पे है, 300 शेयर है 258 रुपीज में। आफ्टर एवरेज होल्डिंग, एवरेज, कैन आई एग्जिट और शुड आई गिव टाइम टू द कंपनी। एनसीसी लिमिटेड ना, दो 226 यस। वाला। NCC। यस। ओके, आई थिंक देखो अभी भी स्टॉक कोई अच्छा ट्रिगर नहीं है मोमेंटम टेक्निकली। 240 के ऊपर अगर एक स्टॉक क्लोज होता है, इट विल क्लोज अबव इट्स 200 DMI, देन ओनली यू विल गेट लॉट ऑफ गुड वॉल्यूम्स ऑन अ टेक्निकल बेसिस। ऑन वैल्यूएशन वेरी कंफर्टेबल टू हैव अ पोजीशन एट अ पॉजिटिव लेवल फ्रॉम द करंट लेवल्स। मुझे लगता है रेशियोस हो या वैल्यूएशन हो वेरी कंफर्टेबल है, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। 200 240 के ऊपर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आएगा, एंड आपको जी। एग्जिट करना ही है तो 260 के आसपास करना ओके, तो एवरेजिंग की सलाह देंगे आप यहाँ है। और खरीद लें। कर सकते हैं। तबरेज अहमद का सवाल है, और सवाल है रेडिंगटन पे। रेडिंगटन के उनकी बाइंग प्राइस है 305 रुपए। मुझे क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं। देखो प्रॉफिट बन रहा है कुछ 4-5-10 रुपए का, तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। टेक्निकल चार्ट बोल रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है इसके अंदर, स्टॉक कैन गो बिलो 300 लेवल्स। तो जो भी आपका प्रॉफिट है एक बार ले लो, एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ। बाकी फंडामेंटली कंपनी इज रियली गुड, बट लेट्स हैव ए बेस्ट प्राइस टू बाय विच इज अराउंड 280 एंड 290। ओके। पूजा कुमारी का सवाल है, वो पूछ रही है NMDC के बारे में। 70 रुपए पे उन्होंने NMDC लिया है, और इंडियन ओवरसीज बैंक के भी उनके पास शेयर है जो उन्होंने 66 रुपीज पे लिया है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय। एनएमडीसी वेरी पॉजिटिव वैल्यूएशन वाइज एज वेल एज ऑन चार्ट। आई थिंक दोनों में एक बेस्ट पोजीशन बन रहा है लेने के लिए। एनएमडीसी मेरे लिए
एक ट्रेडिंग टारगेट 75 टू 78 है। अगर आपको वहां पे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो शायद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो एज ए ट्रेडर, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली मेटल स्टॉक शुड बी लुक्ड एज ए ट्रेडर अपॉर्चुनिटी ओनली, बिकॉज साल भर में बहुत बड़े हाई बना देते हैं फिर इमीडिएटली नीचे भी आ जाता है। सेकंड स्टॉक वाज, Second stock was IOB, Indian Overseas Bank. देखो पीएसयू में मैं तो बुलिश हूँ। आई थिंक जिस तरीके से वो Q1 अपडेट्स आ रहे हैं, पीएनबी ने भी दिया है, बैंक ऑफ इंडिया में दिया है, डिपॉजिट ग्रोथ आर ग्रोइंग 10 टू 12% एंड इवन क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ भी अच्छा ग्रो हो रहा है। तो आई थिंक दिस कंपनी कैन हैव अ टारगेट ऑफ 45 टू 48 रुपीज। अगर वो लेवल तक आता है तो आप एग्जिट कर देना चाहिए। Her buying price is 66 rupees. देन बहुत तो ऊपर फिर के लेवल्स पे होल्ड ही गया। कीजिए, मतलब 55 58 कैन बी ए 1 ईयर टारगेट, तो एटलीस्ट आपको लॉस तो कम हो जाएगा वो लेवल तक। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज पे, 753 की खरीद है, क्या और ऐड कर सकते हैं? और दूसरा, इटर्नल उनके पास 203 के स्तर पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? टाटा टेक्नोलॉजीज अगर आपके पास व्यू थोड़ा सा लंबा है, एटलीस्ट साल भर के ऊपर है, तो ही इस पे ये लेवल के आसपास ऐड कीजिए। मुझे लगता है कि स्टॉक 700 और 800 के रेंज में ही रहेगा, और 800 के ओके। ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है वेरी सुन, 800 भी नहीं, 812 टू बी स्पेसिफिक, उसके ऊपर क्लोजिंग ओके। मिलता है तभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ओवरऑल टारगेट मेरे लिए साल भर के लिए 1000 रुपए के आसपास है, बट यस इट विल टेक इट्स टेस्ट योर टाइम। और सेकंड इटर्नल है, एंड जी। वेरी पॉजिटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू द सेगमेंट, बट हम्म। इंडेक्स वाला है स्टॉक तो थोड़ा सा प्रेशर में चलते रहता है हमेशा। एंड हम्म। ओवरऑल मेरा टारगेट 280 टू 300 रुपीज है, बट इट विल बी अगेन ए स्लो मूवर। ओके। फारूक मुमताज जी का सवाल है, और ये सवाल है बार्मर बाल्मर एंड लॉरी पे, 200 shares at 216, Banco India products 300 shares at 330. Please suggest what should I do? Hold, sell, or buy more? Balmer again hold, you can add more at this level also, मतलब वैल्यूएशन वाइज हो, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हो, ज्यादा कुछ खराब नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा ऐड भी कर सकते हो। टारगेट विल बी 240 बट वेरी स्लो, एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स का आपका उसको व्यू देना चाहिए, तो शायद दिसंबर के अंदर आपको 240 तक लेवल आ सकता है। इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट Okay. 240 के प्लस एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सेकेंड स्टॉक वाज Okay. बैंको। Banco India. बैंको प्रोडक्ट्स, यस अगेन Yes. वैल्यूएशन वाइज वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया है। एक महीना पहले ऑलमोस्ट 350 के आसपास था, आज 677। आई थिंक फ्रेश पोजीशन तो मैं अवॉइड बोलूंगा, अगर उनके पास ऑलरेडी है, अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो एनीवेयर बिटवीन नियर टू 700 एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। Okay. तो आदित्य कुमार जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर स्टॉक, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के में स्टॉक लेना है उनको, ये वाला स्टॉक, क्या एंट्री लेवल होना चाहिए? देखो स्टॉक ने लास्ट 2-3 महीने से कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है, मार्केट्स इतने वॉलेटाइल थे, ऊपर से नीचे भी आए हैं। इस सेगमेंट में मैं बहुत बुलिश हूँ, जिस तरीके से आई हॉस्पिटल्स या आई के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है आजकल मोबाइल यूज करते हुए, तो आई थिंक एक ब्रांडेड चेन ऑफ आई हॉस्पिटल्स नहीं है इंडिया में, बहुत कम है, हम्म। बहुत लोकलाइज्ड आई हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अगर समवन हम्म। हु लाइक टू हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब 3-5 साल का अगर किसी के पास व्यू है, तो आई थिंक हम्म। दिस कैन बी ए गुड कैंडिडेट टू इन्वेस्ट इन। वैल्यूएशन में थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट हम्म। एनी डिप शुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ए डिप विच वेरी मच नियर 4000, तो शायद वहां पे लेना चाहिए। चार्ट को देख के लगता है कि वॉल्यूम्स बहुत कम है इसमें, बिकॉज स्पर्ट्स आते हैं और नीचे चला जाता है। हाउ मच द वॉल्यूम फॉर टुडे? वेरी 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 लो, बिकॉज अगेन हम्म। ये वो तो ट्रैक नहीं करते हैं, बट मैं जी। इसको आईपीओ से ट्रैक कर रहा हूँ। वेरी मच ओके। बुलिश ऑन द सेक्टर बट नॉट ऑन द कंपनी, बिकॉज सेक्टर में एक ही कंपनी है जो ये एग्रेसिवली आई हॉस्पिटल को फोकस कर रहा है। बिजनेस बहुत स्लो होते हैं, मतलब आप देखो कोई भी चश्मा के लिए जाता नहीं है, दे विल ट्राई टू हम्म। अवॉइड एंड डू मेनी थिंग्स, करेक्ट। बट करेक्ट। 40 साल 50 साल पर चश्मा आता ही है, तो दे विल अगेन गो फॉर लोकल थिंग्स। तो मुझे वो एक कंसर्न है, बिकॉज लोकल इंडस्ट्री इज वेरी वेरी बिग, और जल्दी से ब्रांडेड पे जाना मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। हु कैन अफोर्ड, अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। सो जी। वेरी स्लो मूवर, बट वही बोल रहा हूँ 4-5 साल का व्यू रहेगा तो ही डालना, वरना मत डालना।